शहबाज शरीफ साहब ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में खिताब किया है। बल्कि वज़ीर आज़म ने मकबूजा जम्मू कश्मीर का भी जिक्र किया। इंडिया कह रहा है जनाब हमने पाकिस्तान को जवाब ही नहीं देना, हमारा जो सबसे जूनियर यंगेस्ट डिप्लोमेट है वो पाकिस्तान को जवाब देगा। This assembly regrettably witnessed a travesty this morning. As the world knows, Pakistan has long employed cross-border terrorism as a weapon against its neighbors. कश्मीर में अपनी करारदादों पे अमल नहीं करवा सकते, इस्तिस्वाब राय नहीं करवा, जब ये कुछ नहीं करवा सकते, हम बम मार देंगे, कश्मीर ले लेंगे, फलां कर देंगे। भारत की जो असले के अंबार जमा कर रहा है, असला इकट्ठा कर रहा है कि अल्टीमेटली वो फिर कब्जा करने के चक्कर में है, हेजमनी अपनी जो इलाके में बढ़ाना चाह रहा है, मजालिम बढ़ाना चाह रहा है। इसके लिए क्या है? इट्स टू एम्बैरस पाकिस्तान, इट इज टू एम्बैरस पाकिस्तान को एम्बैरस करना चाहते हैं ना। लेकिन एक बात यह है कि जो हिंदुस्तान हमेशा फैसल कहता रहा है कि पाकिस्तान अपना नुक्ता नज़र डायलूट करे, कश्मीर पे पीछे हटे, और एक जिसको कहते हैं धौंस और बदमाशी का रवैया कि जब तक आप इस तरह की तकरीर करेंगे इंटरनेशनल फोरम पे आप बात नहीं होगी। हमें समझना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि हमारी बात में वजन कब आएगा। हमारी बात में वजन तब आएगा जब हम अपने पांव पे खड़े होंगे। यानी कि वो कह रहे हैं कि अच्छा मोदी अब का लेवल नहीं है कि शहबाज शरीफ को जवाब दे, डॉक्टर जयशंकर का लेवल नहीं है कि शहबाज शरीफ को जवाब दे। हम तो दुनिया के और बड़े टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, हम तो दुनिया के और बड़े इश्यूज पे बात कर रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के कश्मीर मुद्दे पर चुप्पी साधने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ घबराए हुए हैं। जी हां दोस्तों, इस बीच भारत की सैन्य तैयारी और दुनिया में अकेले पड़ते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बौखलाहट शुक्रवार को UNGA की बैठक में साफ दिखाई दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत अपनी सैन्य ताकत लगातार बढ़ाता जा रहा है और उनको डर है कि वह इसका इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ कर सकता है। भारत की मोदी सरकार LOC को पार करके POK पर कब्जा करना चाहती है। साथ ही शहबाज शरीफ ने गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि अगर भारत ऐसा करता है तो पाकिस्तान की सेना निर्णायक कार्रवाई करेगी। दोस्तों, पाकिस्तान की बौखलाहट का UN में भारत की डिप्लोमेट ने करारा जवाब दिया। दोस्तों, पाकिस्तान की UNGA में स्पीच से साफ दिखाई देता है कि पाकिस्तान भारत की मोदी सरकार से कितना घबराया हुआ है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है। ठीक है, पाकिस्तान को वो चाहते हैं टू मेक इट बिलिटल, क्या आपकी तो वैल्यू कोई नहीं है, हमारा एक थर्ड सेक्रेटरी पता नहीं क्या, वो कुछ भी नहीं, बच्चा है हमारा यार, अभी कल आया है, हमने उसको कहा जाओ बेटा जाओ इसको पाकिस्तानी वजीर आज़म को रिस्पॉन्ड कर। ये है टू मेक समवन बिलिटल, टू मेक समवन फील एंड टेल यू आर नथिंग, आप कुछ भी नहीं है हमारे आगे। ये जो तरीकाकार है, इस तरीकाकार की लड़ाई रही है शुरू से। पाकिस्तान यही कहता जनाब हमें जो है वो ये मानते ही नहीं है, हमारी एग्जिस्टेंस को ही नहीं मानते, हमें ये चैलेंज करते हैं, हमें ये समझते हैं कि हम जो है वो फजूल है। दिस इज व्हाट पाकिस्तान सेज, क्लियर सीधा पाकिस्तान कहता यार ये हमें मानते ही नहीं है, हमारे उसको समझते हैं कि यार इन्होंने दी गल ही कोई नहीं इन्होंने की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का डे वन से स्टैंड वही है कि जो कश्मीर के बारे में है, जो करारदादें नेहरू खुद लेके गए थे अपना ये केस अपना जिसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन में, वहाँ पे ये तय हुआ था प्लेबिसाइट होगा और आज तक नहीं हुआ, करारदादें पड़ी हैं और ये अनफिनिश एजेंडा है अक़वाम मुत्तहिदा का, इस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। अहम सवाल ये है कि सियासी तौर पे जब आप मजबूत नहीं होते, अब जिस अंदाज से हिंदुस्तान आपने देखे उसके ताल्लुकात आपने देखा कि एक वक्त में एक लंबा अरसा तक उसने अपना रूस से भी फ़ायदा उठाया, अमेरिका से भी उठाया और सो कॉल्ड और नॉन अलाइन भी रहा एक ज़माने में। तो हमारे लिए मुश्किल है कि हमारा केस जितना बेहतर तरीके से प्लीड होना चाहिए वो तो हो जाता है। बायलैटरल लेवल पे भी नेगोशिएशन हमारी बहुत बेहतर रही है, लेकिन ये बात अपनी जगह पे है कि हिंदुस्तान का क्लाउड बहुत मजबूत है और ये हम जो कहते हैं 5 अगस्त 2019 की स्टेटस बहाल किया जाए, जो अब एक स्पेशल स्टेटस है कश्मीर का, अगरचे हमने देखा कि उनकी सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है, इन प्रिंसिपल मोदी गवर्नमेंट भी एग्री कर चुकी है कि इसको वापस लाएंगे, कब लाएंगे कैसे लाएंगे एक सवाल है। बुरहान वानी की शहादत के बाद आज से 8-9 साल पहले, उसके बाद से जो आप देख लें अपराइजिंग हुई है, अब तो आप देख लें बड़े बड़े अखबार
ये न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन पोस्ट के लोग वहाँ पे गए, उन्होंने जाके मकबूजा कश्मीर में वगैरह उनको बाद में बैन कर दिया गया, उन्होंने बताया कि कहीं से कोई मुदाखलत नहीं हो रही। हाँ, सियासी तौर पे, अखलाकी तौर पे पाकिस्तान सपोर्ट करता है, वो पाकिस्तान ओपनली कहता है। बाकी अब देख लें, सारा इंडिजिनस है, तो हिंदुस्तान इसको दबा नहीं सका इतनी लंबी फौज रखने के बावजूद भी। तो इस वक्त सवाल यह है कि जी पाकिस्तान क्या कर सकता है। पाकिस्तान अपना नुक्ता नज़र बेहतर तरीके से पेश किया उन्होंने। लेगेसी मोदी साहब पाकिस्तान के हवाले से छोड़ना चाहते हैं, वो यही है जो वो कर रहे हैं। हर बंदा जरूरी नहीं है, उनके लिए ये लेगेसी ठीक है। इग्नोर पाकिस्तान, इंगेज ही नहीं करनी, बात ही नहीं करनी। जब मौका आए एक आधा जनाब स्ट्राइक भी मार दो, ठीक है। लेकिन अब इंडिया को जारी बात है इस चीज का पता कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। पाकिस्तान भी जारी बात है बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है एयरफोर्स के ऊपर, ठीक है। क्योंकि एयरफोर्स का जो है ना वो दिखावा होता है कि इनके पास समंदरों में नेवियों का तो कोई पता नहीं चलता, स्वाय एयरक्राफ्ट कैरियर के तो कोई पता नहीं चलता क्या है क्या नहीं है, या ज़मीन पे पता चलता है या आसमान पे पता चलता है। तो पाकिस्तान भी एयरफोर्स पे बड़ा पैसा लगा रहा है, और वो इसीलिए लगा रहा है कि कल को नरेंद्र मोदी साहब का मूड अगर किया कि जी पाकिस्तान पे छोटी मोटी स्ट्राइक मार दो, तो मोदी साहब को आगे से जवाब भी आ जाए। ये दिस इज माइंड सेट पाकिस्तान के अंदर ये है, ठीक है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि एक लेगेसी शायद पाकिस्तान ये सोचता था, ये पिछले इलेक्शन से जो इलेक्शन हुआ है अप्रैल मई में, पाकिस्तान के अंदर ये इंप्रेशन था कि लेगेसी छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसी लेगेसी छोड़ना चाहते हैं जिसमें पाकिस्तान नहीं हो, पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस ही ना हो, पाकिस्तान को कंप्लीटली इग्नोर कर दो, ये वो लेगेसी छोड़ना चाहते हैं। ये उनका, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक समझे पर्सपेक्टिव है, ये सोच है कि हमने वो नहीं करनी, मतलब छोड़ो यार इनको, क्या ये इनकी किसी काम के नहीं है ये वो आगे। ये जो डिस्कशन है कि पाकिस्तान अपना केस भी नहीं लड़ सकता, अब पाकिस्तान कश्मीर के हवाले से केस लड़ेगा, इंडियंस फटाफट कहेंगे दहशतगर्दी दहशतगर्दी, वो इसको फटाफट दहशतगर्दी से ओके कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। जारी गल है पाकिस्तान के पास चॉइस ही को नहीं रह जाती, पाकिस्तान को फिर एक्सप्लेन करना पड़ता है, नहीं वो ये थे वो थे, वो माजी की बात है, वो हिस्ट्री की बात है, वो हमने पहले देखा था, वो अब तो नहीं है, हम ऐसा नहीं करते, वो ऐसा नहीं करते। ठीक है जी, ठीक है जी। और मतलब अब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने यूएन में क्या किया है, उन्होंने इंडिया और इजराइल को कंडेम किया, टका के वहाँ पे बोला है वो, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इजराइल के हवाले से तो चलो एक ओपिनियन थी या कुछ पोजीशन थी, बट ऑन द कंट्रेरी वो इस चीज़ में तो कोई पोजीशन नहीं थी कि इंडिया के हवाले से तो कोई लोग नहीं बात सुनना चाहते, क्योंकि इंडिया को तो कंसिडर किया जा रहा है एक और एंगल। ऐसे में पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं, जो मुस्लिम ममालिक हैं, उनके पास क्या ऑप्शन रह जाते हैं, किस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करें? क्योंकि आज और कल, सूना और लेटर, खाकम बदन ईरान है, ईरान के बाद गालिबन नजरें यहाँ भी होंगी। हमें समझना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि हमारी बात में वजन कब आएगा। हमारी बात में वजन तब आएगा जब हम अपने पांव पे खड़े होंगे। दुनिया को अब कहा जाता है कि ग्लोबल विलेज बन चुकी है, तो मैं ग्लोबल अफेयर्स को, ग्लोबल इकोनॉमी को अगर एक बहुत बेसिक एग्जांपल से समझाऊं, तो एक किसी तकरीब में अगर आप जाएं, वहां कोई शख्स ऐसा आ जाए जिसने उसी महफिल में मौजूद तमाम लोगों से या तो कर्ज ख्वाह हो उनसे, या उनका कर्जदार हो, उनको कर्ज वापस करना हो, तो ऐसे आदमी की क्या वक़्त होगी, उसकी बातों की क्या वक़्त होगी, उसके तमाम दावे धरे के धरे रह जाएंगे। द वर्ल्ड विल बी एबल टू सी राइट थ्रू देम। हमें इस चीज को समझना चाहिए। जो अली ने एक और बात की, जेन जी के ऊपर बात की, मैं भी थोड़ा सा जेन जी के ऊपर बात करूंगा, लेकिन विद रिस्पेक्ट उनके साथ थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। मुझे लगता है कि हमारी जो जेन जी है जिसको कहा जा रहा है, या जो हमारी बाकी भी अवाम है, वो एक बहुत ही अजीब किस्म की शोबदाबाजी में मुब्तला रहती है। वो ये समझती है कि उनके लीडर ने कौन सी शलवार कमीज और कौन सी खेड़ी पहन ली तो इस वजह से पूरी दुनिया मरूब हो जाएगी। कोई एक सियासी जमात नहीं है, तमाम सियासी जमात यही कुछ कर रही है कि अगर शहबाज शरीफ साहब बाहर गए हैं तो उनके फॉलोअर्स उनकी स्लो मोशन वॉक दिखा रहे हैं, हमें समझा रहे हैं कि उनकी स्लो मोशन वॉक की वजह से अब हमारे, क्योंकि वो बहुत अच्छी स्लो मोशन वॉक कर रहे हैं, बड़ी मुकाबले की वॉक कर रहे हैं, इस वजह से हमारे तमाम मामलात हल हो जाएंगे, वही हमारे इस मुल्क का मसीहा है। तो हमें इन सतही बातों से, हमारी अवाम को, लीडरान की बात नहीं कर रहा, हमारी अवाम को इन सतही बातों से निकलना पड़ेगा। हम बच्चों को तालीम देते रहे हैं कि जाहिरी लिबास के ऊपर, जाहिरी हुलिये के ऊपर किसी को जज ना करो, मगर दूसरी तरफ हम खुद इसी शोबदाबाजी में मुलविस रहते हैं। दूसरी आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा कि हम कर्जों पर जी रहे हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हमारी असल हैसियत क्या है। हम आधी कर्जदार हैं। लोग जानते हैं कि कर्जदार की तो वैसी वैल्यू नहीं होती, और अगर आधी कर्जदार हो
तो उसकी बिल्कुल वैल्यू नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे मौकों पर जाना नहीं चाहिए, अपनी बात नहीं करनी चाहिए। ऐसे मौकों पर जाना चाहिए, अपनी बात करनी चाहिए, की गई, बहुत अच्छे तरीके से की गई। साथ ही साथ ऐसे मौकों को वन ऑन वन रिलेशनशिप के लिए भी यूज करना चाहिए। जैसे हम बांग्लादेश की मिसाल में देख रहे हैं कि बांग्लादेश में हमारी मुलाकात हुई है, सार्क को बहाल किया जाएगा, देखते हैं क्या होता है इस बारे में। तो दोस्तों, आपने देखा कि भारत की बढ़ती सैन्य ताकत ने पाकिस्तान की किस तरीके से नींद उड़ा दी है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।